दिल्ली कांग्रेस कमेटी की बात करें तो सभी जिला अध्यक्षों का चयन फिर से होना है। तैयारियां चल रही हैं। बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष वर्तमान में राजकुमार जैन साहब हैं। अनिल जैन जी हमारे बीच में, जो कि पहले महामंत्री पे थे, के पद पे थे, अब इन्हें उपाध्यक्ष पद मिला है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उपाध्यक्ष पद आपको जिम्मेदारी मिली है। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे उपाध्यक्ष का पद जो मिला है, ये मैं इसके लिए अपने जो प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी और राजकुमार जैन जो हमारे बाबरपुर जिले के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा और ये जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है, मैं इसको बहुत अच्छे से निभाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अनिल जी, बात करें जिला अध्यक्ष की, तो जिला अध्यक्ष का चयन फिर से शुरू हो गया है, होना है, तो क्या आप कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे वर्तमान बाबरपुर जिले के अध्यक्ष हैं राजकुमार जैन जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने अब तक, मुझे भी आज से नहीं, मैं सन 80 से कांग्रेस में रह रहा हूं और मैंने जितने भी अब तक के अध्यक्ष देखे हैं, सबसे मेहनती और सबसे काबिल जो अध्यक्ष हैं वो राजकुमार जैन जी हैं। वो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि यही आगे के टाइम में कांग्रेस की बागडोर संभाले। यहाँ जैन साहब ने जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते भी जमीन पे काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने घर घर में कांग्रेस को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है और वे इस कार्य में बिल्कुल सफल हुए हैं। आज जो वो कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे जो है कांग्रेस का बहुत अच्छा बहुमत बढ़ा है। अगर उनको कांग्रेस आला कमान ये जिम्मेदारी फिर से देता है, मतलब एक बार फिर से राजकुमार जैन जी को अगर ये जिम्मेवारी मिलेगी, तो मैं बहुत बहुत इसके लिए कांग्रेस आला कमान को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इनको दोबारा से ये जिम्मेदारी दे। क्योंकि आने वाला समय 2027 दिल्ली नगर निगम चुनाव का है, तो क्या लगता है? दिल्ली नगर निगम चुनाव में अगर यही अध्यक्ष रहे तो यहाँ से बिल्कुल इस जिले में कांग्रेस की पूरी सीट आएंगी। क्योंकि जो हर महीने यहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, उसमें उत्साह देखा वर्करों का, और जो पब्लिक में जा करके आज की डेट में ये कार्य कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस का जो यहाँ पे माहौल बन रहा है, तो कहा जाए कि दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस आ सकती है। बिल्कुल 100% आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस की मेहनत रंग लाएगी या भाजपा का ढुलमुल ये जो रवैया है उसकी वजह से? नहीं, कांग्रेस, मैं हमेशा से कहता रहा हूं आपसे कि कांग्रेस का ढुलमुल का रवैया नहीं है, ये एक समय होता है। क्योंकि आज की डेट में कांग्रेस दोबारा से पूरा उभार ले रही है। पीछे जो था समय, बीजेपी की जो नीति थी, उनका जो आईटी सेल था, वो ज्यादा कांग्रेस को बदनाम कर रहा था। अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि कांग्रेस जो है केवल नगर निगम में नहीं, विधानसभा और देश में भी कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत से आएगी। आप कह रहे हैं देश में आएगी। 2047 मोदी सरकार ने लिखना शुरू कर दिया। देखो जी, 2047 तो अभी किसी ने देखा नहीं। 2047 तक का कोई भी भविष्यवाणी करे वो ठीक नहीं है, क्योंकि कल का नहीं पता लोगों को। 2047 की तो बात अलग है। बात आज की है कि आज जो है कांग्रेस देश में बहुत अच्छे से गेन कर रही है। कांग्रेस आने वाली है। जो चुनाव 5 राज्यों के जिनका रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, आप उसी में देख लेना कि कांग्रेस का कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितने उसमें सरकार उनकी आ रही है। उनकी सरकार असम में भी आएगी, उनकी सरकार केरला में भी आएगी, पांडुचेरी में भी आएगी, और जो तमिलनाडु में जो उनके एक साथ उनके साथी हैं, उन्हीं की सरकार आएगी। अनिल जी, एसआईआर का फायदा मिलने जा रहा है कांग्रेस पार्टी को या नुकसान होगा? नहीं, एसआईआर तो ये गलत कर रहे हैं। एसआईआर से तो कोई लेना देना है ही नहीं इसका। एसआईआर और जो वोट काटने की इनकी नीति है, वो बहुत गलत है। क्योंकि जो देश का नागरिक यहाँ से 30-30 साल, 40-40 साल पहले रह रहा है, आज उसका वोटर लिस्ट से तुम नाम काट रहे हो। अगर कोई तुम बाहर का आपको लगता है कि हमारे देश में घुस गया, घुसपैठिया है, तो उसे बाहर निकालिए ना। उसका नाम काटने से क्या होगा? बिल्कुल, नाम काटने से कोई हल नहीं है। नाम काटने से तो ये है, तुम उसको जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। तो ऐसे में हमारा चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्यों चुप बैठा है? चुनाव आयोग तो महात्मा गांधी के जो 3 बंदर थे, उनमें से एक बंदर है, बल्कि तीनों बंदर का काम यही कर रहा है। गूंगा, बहरा और अंधा।
ना कुछ देखना, ना सुनना, ना बोलना। जो परसेंट इंस्ट्रक्शंस होती है उसको ये फॉलो करते हैं। चलते चलते वर्करों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने भी कांग्रेस के जो सिपाही हैं वो एकदम जागरूक हो जाएं। 27 दूर नहीं है, बहुत जल्दी चुनाव हमारे बीच में आएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो कांग्रेस के लिए वोट अपील करें। सुबह सुबह लोगों के घर घर जाएं, लोगों को जागरूक करें। जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी वाले घर घर घूमते हैं, तभी काम चलेगा कि हम भी उसी तरीके से लोगों को जागरूक करें। ये तो भ्रमित करते हैं, हमें लोगों को जागरूक करना है। तो ये थे हमारे बीच में अनिल जैन साहब, जो कि उपाध्यक्ष भावलपुर जिला कांग्रेस कमेटी से बनाए गए हैं, और साफ साफ इन्होंने अपील की है कार्यकर्ताओं से, उन कार्यकर्ताओं से जो वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लिए जीते हैं, मरते हैं, पिटते भी हैं और जेल भी गए हैं, कि घर से बाहर निकलना होगा। अगर कांग्रेस को वापसी पुनः दिल्ली में, देश में, हर जगह देखना चाहते हैं तो घर घर जाना होगा, समझाना होगा और जागरूकता लानी होगी। बात सही भी है, तो काम करेंगे तभी नाम होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के।